देखो भाई एक मिनट, एक्सरसाइज नंबर T1। एक्सरसाइज नंबर T1 ट्रिग्नोमेट्रिक पहले एक्सरसाइज। लेकिन पहले एक्सरसाइज को सीखने से पहले तो तुम 6th क्लास से सीखते आ रहे, ध्यान समझना। 6, 7, 8, 9 पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी भाई? पाइथागोरस थ्योरम। उसका रोल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का। देखो पहले डायग्राम बनाना भी ध्यान समझना। बटर वाला दीवार चीज और लोगों को पोज में तो खा सकते हो, उसमें चीज एकदम दिखेगा चीज इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा ए या कुछ भी लिख सकते हैं भाई। थीटा ए बी सी, मैंने फिलहाल ये लिख के छोड़ा है, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, एक मिनट समझ लो ये बात। पाइथागोरस प्रमेय का रोल है इसमें पहले एक्सरसाइज में, ध्यान समझना। ये हम पहली क्लास में कर चुके हैं, 9th 8 वगैरह में सब में पढ़ा, ठीक। अब ध्यान समझना, देखो उसका रोल इसमें है। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझियो। इसे तो कहते हैं लंब। क्या नाम है इसका? लंब। इंग्लिश मीडियम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर या हाइट, दो नाम है इसके इंग्लिश के। सुनते रहो पूरी बात। अर्पित ध्यान दो। हिंदी मीडियम क्या बोलते हैं सर? लंब। इंग्लिश मीडियम परपेंडिकुलर और हाइट। परपेंडिकुलर, हाइट और तीसरा नाम भी है अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं सर? अपोजिट साइड। ध्यान समझिए। लेकिन इसे हम फिलहाल शॉर्ट में जब लिखते हैं इंग्लिश मीडियम से लिखते हैं पी, यानी परपेंडिकुलर पी लिखते हैं। हिंदी मीडियम देखो इसे लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं इसे? एल। लंब बोलेंगे ना, लंब तो एल लिख दें बस। और तुम्हें भाई परपेंडिकुलर पी लिखते हैं इसे भाई, ठीक है। हाँ ध्यान समझिए। वैसे इसे हाइट भी कहते हैं और अपोजिट साइड। अपोजिट देखो क्यों कहते हैं? थीटा दिख रहा है, थीटा एंगल इसके सामने पड़ती है अपोजिट साइड में, इसलिए अपोजिट। ध्यान समझना। इसे बोल लेंगे हम आधार। इंग्लिश मीडियम इसे बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। आधार को बेस बोलेंगे इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम आधार को बेस भी कह सकते हैं और एक चीज और बोलते हैं जिस तरह से, क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। इसका नाम होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट है इसके साथ, इसी के साथ संलग्न भुजा। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? संलग्न भुजा, एडजेसेंट है। लेकिन हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसमें देखो हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे इसे? बी। क्या लिखेंगे सर? बी। और तुम्हें इसे क्या लिखना भाई? तुम्हें बी लिखना। परपेंडिकुलर और बी सेम सेम है, एल बदल गया बस। इसमें देखो इसे क्या बोलेंगे? कर्ण। इसका नाम है वैसे तो कर्ण, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हिंदी मीडियम कर्ण, इंग्लिश मीडियम हाइपोटेन्यूज। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो इसका सिंबल होगा वो क्या होगा? एच। और हिंदी मीडियम के लिए इसका सिंबल क्या बोलेंगे सर? के। कर्ण को के लिख दें बस। तो ध्यान समझना, इंग्लिश मीडियम के क्या क्या लिखेंगे? एक तो पी, बी, एच, ये इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम का क्या है? लंब को एल लिखेंगे, आधार को वही बी लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे, फिर भी बी लिखना हो तो ये, ठीक है, बी लिखना पड़ेगा। ऐसे क्या लिखेंगे? कर्ण को के लिखेंगे, ठीक है। मर्जी वैसे कोई कैसे भी लिख लो, सवाल सही होना चाहिए बस। लिखने कोई कैसा भी लिख लो। इसे एडजेसेंट बोलेंगे साइड, इसे क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड वैसे, ठीक है। ये बात बताओ समझ आई के पहले? अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सुन लो एक बार। फॉर्मूला सुन लो, देखो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ध्यान समझना, ये तुम्हारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। देखो ये तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम है, ये फॉर्मूला है उसका पाइथागोरस थ्योरम का। इसे अगर देखो तुम इंग्लिश मीडियम लिखते तो क्या लिखते हैं? इंग्लिश मीडियम अर्पित ध्यान दो, अगर इंग्लिश मीडियम लिखते तो क्या लिखते हैं? इसे देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर या अपोजिट साइड का स्क्वायर, इसे लिखते हैं बेस का स्क्वायर, या बेस की जगह एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हिंदी मीडियम। पर मैं कह रहा कि ना हिंदी मीडियम लिखियो ना इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मत लिखियो, शॉर्ट में लिखियो इसे बस। देखो क्या लिखना, वो दोनों का चलेगा, दोनों मीडियम का ही तुम्हें बताना भी पड़ने का। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का चलेगा। देखो ध्यान समझना, तुम्हें लेना क्या ये बताओ। कर्ण को हम यहाँ एसी कह सकते हैं कि इसमें जो नाम लिखे हुए, तो ये हिंदी मीडियम का भी है और इंग्लिश मीडियम का भी है ये। अब देखो कर्ण का स्क्वायर करा के हमने, अब देखो हिंदी मीडियम क्या कहते हैं, किसका स्क्वायर करा हमने बताओ? ये
कर्ण का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम के अंदर किसका स्क्वायर करा हमने? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोनों का ही चलेगा नाम से पहले। लम को हम क्या बोलेंगे? यहाँ देखो लम क्या है, यहाँ से देखो BC स्क्वायर। आधार क्या है इसमें? AB स्क्वायर। समझ गए क्या? तुम इसे यूज कर सकते हो इस तरीके से भी। अच्छा एक बात हो रही भाई, इन सूत्रों से तुम्हारे टोटल बन सकते हैं 3 सूत्र। कितने बन सकते हैं? 3 फॉर्मूले बन जाए इससे। कहीं तो कर्ण का स्क्वायर निकाले तो कहीं लम का स्क्वायर निकाले तो कहीं आधार का स्क्वायर, बनते इसी से हैं। तो तुम्हें 3 याद नहीं करने बस के भाई, एक ही रखना ये वाला याद। वो कैसे? सुनो, कभी ये निकालते हैं, कभी ये वाली भुजा, कभी ये वाली भुजा। अरे सीधी सी बात है, तुम इस फॉर्मूले को याद रखो, इसमें वैल्यू रखो, ऑटोमेटिक ही जो सी भी भुजा निकालनी होगी वो अपना आप ही निकल के आएगी लास्ट में। फिर भाई जो मान रखोगे रख लोगे, इसमें कैलकुलेट कर लोगे। तो 3 ना याद करके एक ही रखिए बस याद। तो इसमें इंग्लिश के हिसाब से भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। देखो इंग्लिश का, इसमें इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंग्लिश का सुन लो, इंग्लिश में लिखते तो ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये है लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस है यानी कि आधार का स्क्वायर। ये छोटा है बड़ा है। तो ये इंग्लिश मीडियम के हिसाब से लिख सकते हैं भाई इस तरीके से। बढ़िया छोटा देख नहीं, इनका भी पूरा नाम नहीं लिखा मैंने, छोटा नहीं है। भी देखो पूरा नाम नहीं लिखा, नहीं तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस पूरा लिखते। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं तुम्हारे सारे, टोटल मैंने बता दिया इसमें। लंब कौन सा है? थीटा के सामने लंब है, नीचे आधार है। समझ गए होंगे बात? फॉर्मूला भी समझ गए? ये पहले सवाल किया करते थे, छोटी क्लास में आते थे सवाल, ये 9वीं 8वीं 7वीं सभी में। ठीक है, अब मैं फिलहाल पहला सवाल ले रहा हूँ, ध्यान समझिए। पहला सवाल लेगा, ध्यान समझिए इसका। पहला क्वेश्चन देखो एक बार। अब देखो इसे ट्रिग्नोमेट्री से कैसे जोड़ा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे जोड़ेंगे इन सवालों को, ध्यान समझिए। पहला सवाल बोल लो बुक में से मुझे। पहला सवाल बोल दे बुक के साथ जल्दी बोल दे, जल्दी बोल लगी। 193 बोलो। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखो मैंने पहले एक डायग्राम बना लिया, ये ठीक है, इसमें लिख दिया थीटा। देखो ध्यान से, इसमें थीटा लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख के छोड़ दे मैंने फिलहाल। देखो ध्यान समझिए, देखो ध्यान समझिए भाई। भैया एक बार सुनो, एक तो है ट्रिग्नोमेट्री में टोटल होते हैं 6, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, और एक होता है कोसेक। ध्यान समझिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में टोटल साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक के 6 हैं कंडीशन। इन्हीं पे काम करना, सब चीज निकालनी पड़ती है इसमें। अब ध्यान देना, देखो ये क्या लिखा हुआ है इनके साथ, जब इनके साथ सी वाले भी हैं पर मैंने अभी रोक दिए हुए। ठीक है, पहले ए वाले से मतलब रखो। जब ये ए है तो देखो इससे क्या पता लगा, हमें इसके अंदर हमें ए लिखना है, थीटा के क्या लिखना है? ए लिखना है, और ए ही बाहर लिखेंगे, और बी सी मर्जी तुम कहीं भी लिख लो। देखो अब जा, बी यहाँ लिख लो, सी यहाँ, या बी यहाँ लिख लो, सी यहाँ, ए तो यही रखना पड़ेगा अब जब, क्योंकि हमें देखो किसके लिए काम करने को आ गया, ए के लिए काम करने को कहा गया। तो मैं बी और सी कहीं भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात बताओ पहले, समझ में आ गई? हां जी। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये साइन और कोस के साथ थीटा लिख देता है यहाँ थीटा, तो यहाँ अंदर थीटा लिखते, ए बी सी तो यही रखते, लेकिन यहाँ थीटा लिखते। ये अल्फा लिखता है अल्फा, तो अंदर अल्फा लिखते। बात समझ आ गई क्या? कुछ भी लिखोगे तो वही लिखना पड़ेगा अंदर हमें। ठीक है, पर ए बी सी में एक बात का ध्यान करना, अगर ए अंदर है तो ए उसी की सीध में रहना फिर। अब तुम कहोगे तुमने ए क्यों लिखा अंदर? अगर ये साइन बी कहता है, कोस बी कहता है निकालने, तो मैं यहाँ इस कोने पे बी लिखता, फिर क्या लिखता है इस कोने पे? बी। बात समझ गए क्या? यस। तो अब इसने कहा तो ये लिख लिया। अब 2 भुजा दे दिए, उसमें हमारे टोटल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? अनुपात है 6, टोटल है तो 6 होते हैं। इन्हीं पे काम करना होता है भाई, कोई ना कोई सा निकालना, इनमें से निकालना चाहिए किसी में से। ठीक है, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी पढ़ने की शुरुआत है, इसको तुम्हारे समझ में आ जाएगी फिर भी बात की। अब देखो फिलहाल में से पाइथन थ्योरम के हिसाब से कैसे कैसे करेंगे। एक बात हो, जैसे कि हिंदी मीडियम है तो उसके लिए क्या बनाते हैं, लाल बटे काका। ये बात और समझ लो एक बार, लाल बटे काका हिंदी मीडियम के लिए है ये। देखो इसका मतलब हो गया, ध्यान समझना। वैसे शॉर्टकट में बोलेंगे लल्लू आम लाया कुत्ता काटने आया, शॉर्ट में से बोलते हैं। ठीक है, हाँ देखो लल्लू आम लाया कुत्ता काटने आया, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, अब समझिए। देखो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ये फिर लंब, ये कर्ण, ये भी कर्ण और ये भी आधार। समझिए ध्यान से। हमें क्या करना है इसमें, नंबर ध्यान करने हैं। 1 नंबर पहले पे साइन होता है हमेशा, क्या होता है? साइन। तो यानी कि लंब बटे कर्ण, क्या बनेगा साइन के लिए? लंब बटे कर्ण। नंबर 2 पे होता है कोस, साइन के बाद कोस आता है, यानी कि आधार बटे कर्ण। क्या बोलेगा उसमें? आधार बटे कर्ण। नंबर 3 पे होता है हमारा टैन, साइन कोस टैन। तो इसका मतलब क्या होगा? लंब बटे आधार। अब मैंने अभी 6 के 6 लिख के दिखाई दी थी।
अभी अभी लिखे थे। तो लंब बटे आधार। अब देखो नंबर 4, देखो नंबर 4 इधर से ही इधर को घुमाना बस यहीं से। नंबर 4 ये बनेगा नीचे चलने वाला। अब इसे नीचे से ऊपर बोल लेंगे, ये बनेगा कोट, 10 के बाद बनेगा कोट। अब देखो आधार बटे लंब, इसे क्या बोलेंगे हम? आधार बटे लंब। उसके बाद नंबर 5 पे क्या आएगा? सेक, इसे बोलेंगे हम, ये तो देखो कोस तो बोला था आधार बटे कर्ण, अब बोलेंगे कर्ण बटे आधार, क्या बोलेंगे? नंबर 6 पे होता है साइन का उल्टा कोसेक, क्या होता है? कोसेक। कोसेक होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये हिंदी मीडियम के हिसाब से इस तरह लाल बटे काका लिख के याद रख सकते हैं, उन्हें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, 6 के 6 सूत्रों को एक ही चीज में आ जाती हैं सब। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर, बेस, फिर से परपेंडिकुलर, अपॉन में लिखते हैं हाइपोटेन्यूज, फिर से हाइपोटेन्यूज, और फिर से लिखते हैं बेस। इसके हम बनाने तो बहुत सारे बन जाने से, तो पर इसका ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? देखो सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे बोल दे। अब बोलने को तो हम अभी जो कुछ बोल लेते हैं वैसे भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। अब सुनो भाई, फिर से देखो इसमें भी क्या है। नंबर 1 साइन थीटा, इसे क्या बोलेंगे? साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नंबर 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नंबर 3 क्या बनेगा? ये tan बनेगा, दूसरे पे कोस था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नंबर 4 कोट बनेगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 5 क्या बनेगा? सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, निचले को ऊपर बोला जाए फिर उस टाइम। नंबर 6 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपने अपने याद रख लियो, थोड़ा लॉजिक सा दिमाग में रह जा, ठीक है? क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें है लल्लू आम लाया कुत्ता काटने आया, या बनाने को कुछ भी लॉजिक अपने हिसाब से बना सको। बात सुन भाई, इससे शॉर्टकट पड़ जा, आसानी से हो जा काम पे। जैसे कि अब देखो मैं यूज करूंगा, ध्यान करना। देखो भैया सुनो, अगर इसमें हमें तीनों साइड दे दे, ध्यान समझना लवेश, देखो अगर इसमें हमें तीनों साइड दे दे, तो तीनों साइड देने का मतलब क्या हुआ? तीनों साइड दे देते तो हमें पाइथागोरस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, समझो सब। और हमें तीनों साइड मिलती है, अब काम की बात समझने की कोशिश करो। अब मेन सवाल पे ध्यान ना करो, यहाँ से वापस, अगर हमें इसमें तीनों साइड मिल जाए तो हमें पाइथागोरस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती लगाने की। वो तो जब हमें एक साइड गायब मिलती है उसे निकालने के लिए लगाना पड़ता है वो। जैसे कि अब देखियो हमें जरूरत क्यों पड़ेगी वो समझने का। देखो ये बताओ ए बी कौन सी है इसमें से? नीचे की तरफ क्या लिखा मैंने इसे? 24, क्या लिखा? 24 लिख दिया, ठीक है भाई, ये ध्यान समझना। अब जाए उसके बाद बी सी कौन सी है? लंब, यानी सेमी। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ देखो पाइथागोरस पढ़ने में लगानी क्यों पड़ेगी, आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? अब देखो ध्यान समझना। अगर मैं यहाँ कहूँ ये क्या बन सकता है? बस लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार यही तो बनना आखिरी का, यानी क्या मिल सकता था हमें यहाँ से? tan। या फिर अगर हम उसे आधार बटे लंब भी कह दे उल्टा करके, आधार बटे लंब, तो क्या मिल सकता है बताइए? कोण। और क्या लगा देंगे इनके साथ में बताइए? ए क्यों लगाएंगे बताओ? कोने पे लिखा हुआ देखो थीटा की जगह, तो ए लगाएंगे। पर ये बताओ हमें इनका मान निकालना है कुछ और निकालना हो? क्वेश्चन मार्क देखो ऊपर मान, समझ रहे क्या बात? हमें ये नहीं निकालना। अब तो देखो अगर हमें साइने निकालना है तो बताइए साइने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हिंदी मीडियम बताओ, पहले तो साइने पहले नंबर पे होगा कौन से पर? तो क्या बोलेंगे उसे? लंब बटे कर्ण। और कर्ण किसे कहेंगे बताइए? कर्ण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने है। कर्ण किसे कहेंगे? 90 डिग्री के सामने। देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, यहाँ ये 90 डिग्री, समझ रहे क्या बात? ये हमारा 90 डिग्री है। तो बताओ इसके सामने कर्ण कौन सा? AC कहो या CA कहो। कहने का मतलब ये इसका मान हमें पता या नहीं पता, ये बता दो। नहीं पता। जब नहीं पता तो लंब बटे कर्ण साइन का मान कैसे निकालेंगे? निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत क्या आगे बताइए? साइन कोस की जरूरत है क्या? पहले वो निकाल कर लाना पड़ेगा पहले। तो पहले हमें इसमें शुरू में चलाना 6ठी 7वीं 8वीं का क्वेश्चन, 6, 7, 8, 9 इन 4 क्लास के क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे पाइथागोरस पर में। और जब उसके बाद अपने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पाओगे साइन का मान निकालने के लिए। ऐसे कोसे के लिए भी बात कर लो, देखो साथ के साथ। अगर मुझे कोसे भी निकालना होता है तब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है उसकी, कर्ण की, हाइपोटेन्यूज की। देखो कैसे? कोस को हम क्या बोल लेंगे? आधार बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम में क्या बोल लेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है क्या? कर्ण है क्या? नहीं है तो पाइथागोरस पर में ही लगानी पड़ेगी पहले, जब भी तो इसके मान बताऊंगे फिर हम। बात समझ आ गई सब? तो सबसे पहले कौन सी लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा था कि ना तो हिंदी मीडियम का यूज करो, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये भी मत लिखो, पूरा कंप्लीट में मत लिखो हाइपोटेन्यूज वगैरह, ये शॉर्टकट में ऐसा लिखना, पाइथागोरस थ्योरम याद रहनी चाहिए बस। देखो जैसे कि हमारा इसी बनना है, ये भी एक बात और यहाँ सुनो, किसी भी सवाल में जरूरी नहीं होता इसी बनना है। ये MNO PQR XYZ कुछ भी हो सकते हैं बात। दूसरी बात है सुनो, ये भी बदल जाएंगे ABCD, तुम्हारा AC ही कर्ण बनेगा, जरूरी नहीं है हाइपोटेन्यूज। देखो कैसे? अगर वो हमें कहता है B राइट एंगल नहीं है, B राइट एंगल यानी समकोण, समकोण
नहीं है, वो कहता है सी ए है राइट एंगल। क्या होता है यहाँ राइट एंगल कौन है? ए। समकोण कौन सा है? ए। तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है बताओ मुझे? ए लिखना पड़ता। तो बताओ ए यहाँ या यहाँ रह सकता है क्या? फिर नहीं रह सकता। तो उस टाइम बताओ कर्ण क्या बनेगा? BC। तो फिर यहाँ AC की जगह BC चलता उस टाइम पे। बस ये तो हमें सोचना है कि 90 डिग्री के सामने कौन सा है, उसी का तो वर्क करके चलेंगे स्टार्टिंग में। फिर अब देखो भाई यहाँ से तो मैं इसमें AC अपनी जगह है। फिर तो मैं यहाँ लिख के चल रहा फॉर्मूला AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है? एक तो AB स्क्वायर लिख लो और एक लिख लो BC स्क्वायर। इसमें आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का स्क्वायर जोड़ना है आपस में। क्या करना है ना? ऐड करना है ना दोनों का आपस में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके आसपास एक चीज लिखेंगे हिंदी मीडियम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, या पाइथागोरस प्रमेय लिख के छोड़ दो बस केवल। तुम्हें लिखना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा कुछ लिख के छोड़ना, ठीक है? आसपास लिख देना चाहिए। अच्छा अगर हाँ एक बात है, ये तुम लिखने से बच सकते हो इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में। अगर ऐसा मत लिखो फिर तुम लिखने की जरूरत नहीं पाइथागोरस प्रमेय। फिर क्या लिखना पड़ेगा? हिंदी मीडियम को तो ये लिखना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम को अपना ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस बन जाते हैं। फिर और इसे लिखना हो तो साइड में थोड़ा सा लिखना है, एक वर्ड, सिंगल वर्ड भी लिखोगे काम चलेगा। क्या? पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, बस एक वर्ड केवल, फिर ही चल जाता। फिर कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखो अब यहाँ से मैं मान रख रहा, देखो AC का मान हमारे पास है या नहीं? नहीं है, वो तो निकालना है। AB का मान बताओ? 24 का स्क्वायर। BC का मान बताओ? 7 का स्क्वायर प्लस इसी के सामने कर रहा है सारा 24 का स्क्वायर बना 576 576। चेक भी कर लो एक बार, ये है भी नहीं 576 प्लस 7 का बताओ क्या बनेगा? 49। फिर से देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ? AC स्क्वायर। दोनों का टोटल बताओ कितना होगा? 6 to 5 टोटल इनका। ये बताओ 6 to 5 किसका स्क्वायर बन सकता है? 25 का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक सारी बात समझ आई गई? 24 का स्क्वायर ये बनेगा। किसी के समझ में ना आओ तो 24 की 24 में घर जाके मल्टीप्लाई करके देख लियो, ये आ जाएगा, ठीक है? साइन का ये बनेगा, टोटल करा ये आया। अब लास्ट में देखो क्या लिखेंगे मैं? AC स्क्वायर 25 का स्क्वायर। वैसे तो इसके बाद लिखा जाता है डूइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर। लेकिन अगर ये क्लास होती है 6, 7, 8, 9 तो मैं लिखता यहाँ से दोनों ओर का वर्गमूल करने पर। इन्हें सिखाए भी गए होंगे, पहले बताए भी गए होंगे। लेकिन यहाँ हमारा मेन काम क्या है? मेन काम बताओ, मेन काम क्या है यहाँ हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। हमारा मेन काम है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से तो तुम लिख सकते हो डायरेक्टली, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि क्या बना तुम्हारा? AC बराबर 25। यानी हमें AC का मान मिल चुका है, और चाहो तो इसके बाद सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो लिख सकते हैं। तो ये काम हमने कितना किया? अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकाल ली। अब देखो जो सी भुजा निकालते हैं ना, साइड निकालते हैं जो सी, उसके सामने क्या बनाना है? यहाँ से इस पे बॉक्स बना देना, वर्गाकार या आयताकार बॉक्स। उससे पता लगता है कि हमने भी 3 भुजाओं में से कौन सी भुजा निकाल ली, कौन सी साइड निकाल ली, इसमें पता लग जाएगा भाई, ठीक है? अब बताओ हम यूज कर सकते हैं क्या अपना मान? देखो ध्यान समझना, देखो यहाँ देखो। अब देखो मैं मान निकाला तुम्हारे यहाँ से, देखो इसी में आ जाएगा सवाल अभी भी है। देखो हम मेन काम कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या लिखोगे? साइन ए। साइन ए देखो क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क था ये तुम्हारा, तो साइन ए। देखो साइन ए बराबर, बताओ साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा इससे? लंब बटे कोण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बताओ लंब कितना है इसमें दिख रहा हो तो डायग्राम में देखो 7 और अपॉन में कितना है? 25। बताओ एक आंसर आ गया क्या? लेकिन पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है? अब एक कौन सा निकालना, दूसरा मान बताओ? कोसे। क्वेश्चन मार्क है ये। कोसे में देखो क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताना बेस क्या है यहाँ से? बेस हमारा 24 और कर्ण कितना है? हाइपोटेन्यूज 25। तो मैं कह रहा कि दोनों में 25 की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? तो इसका मतलब हमें वो मान निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले? तो सबसे पहले लगानी पड़ी पाइथागोरस प्रमेय। बताओ समझ में आएगा कुछ बात? करो नोट करो इससे पहले सवाल को भी। अच्छा जैसे साइन से कोसी वगैरह भी क्या रखे ना वो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं डायग्राम दूसरा बना के उसमें समझाऊंगा, क्योंकि सी बदल जाएगा फिर परपेंडिकुलर और ये बदल जाएंगे बेस एक दूसरे से। भाई सुनो जतिन, देखो जतिन देखो भी ना, आज भी तो नहीं, और ये पेट जतिन खाओगे तो हमने देखो ध्यान से समझो, देखो ध्यान समझो। देखो अब इसने क्या कह दिया, इसी में पहले सवाल में पार्ट दे दिया, दूसरा फिर सेकंड पार्ट, और उसमें सेकंड डाल दो फर्स्ट की जगह। यहाँ फर्स्ट डाल दो इसमें कोने पे। अब आप डाल दो सेकंड। अब देखो सेकंड में क्या कह दिया उसने एक ही जगह सी बदल दिया, 2 पार्ट हो गए रखे इसमें। अब देखो सी के लिए क्या करेंगे यहाँ भाई? साइन और कोस के सी भी, तो हमने देखो यहाँ सी लिखा और इसके साथ भी सी लिख दिया, दोनों के सामने सी लिख के छोड़ दिया। अब देखो क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया,
तो डायग्राम का हमारा यही काम करेगा, सेम का सेम। हमें इसे रोटेट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान करिए, अपने दिमाग में ध्यान रखना। देखो भैया अब ये बताओ सी कहाँ लिख रहा, ऊपर कोने पे। अब तुम्हें इस ए से मतलब ना रखियो, बस अपने माइंड में। तुम चाहते एक डायग्राम के अंदर दोनों कर सकते थे, एक डायग्राम में भी दोनों, तो मैंने जानबूझ के तुम्हें दूसरे मतलब डायग्राम चेंज कर दूंगा, तो हम दूसरा बनाएंगे। अब देखो यहाँ हमने यहाँ ये लगाया और इसके अंदर लिख दिया हमने सी। क्या लिख दिया? सी। 90 वहीं रहेगा, 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री वहीं है क्या अपनी जगह, पर इससे चेंज आ जाएगा। एक तो तुम्हें इसमें पाइथोस पर में दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पाइथोस पर में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो 25 ही आएगा फिर भी सोल्व करना है, सेम का सेम। इसमें एक चीज बदल जाएगी, क्या? जिसे हम बेस कह रहे थे वो परपेंडिकुलर बन गया, जिसे आधार कह रहे थे क्या बन गया? वो लंब। और जिसे लंब कह रहे थे वो आधार बन गया।